गणेश जी ने खाया विशाल पानी पूरी। जय गणपति बप्पा, हमारे काम में बरकत देना जी। अबे उल्लू का खोपड़ी, इतना बड़ा पानी पूरी गणेश जी खा पाएंगे का? पगला गवा ससुर। श्याम के इस तरह मजाक उड़ाने पर भी दीनू शांत ही रहता है और मन ही मन कहता है, मेरे गणेश जी चाहे तो इससे भी बहुत बड़ा पानी पूरी खा सकत हैं। उनकी लीला को ये लालची आदमी क्या समझेगा। दीनू एक गरीब पानी पूरी वाला था। घर में उसकी पत्नी आशा और एक दिव्यांग बेटी कसक थी। दीनू की गणेश जी में गहरी आस्था थी और वो नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना किया करता था। साथ ही उनको भोग लगाए बिना और उनका स्मरण किए बिना कभी कोई काम शुरू नहीं करता था। दीनू अपनी बेटी कसक को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता था और इसीलिए उसका दाखिला उसने एक अच्छे स्कूल में किया था। मगर कुछ दिनों से उसका पानी पूरी का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। जिसे देखो उस नास्तिक और लालची श्याम की ठेली पर जाकर पानी पूरी खा रहा है, मेरी तरफ तो कोई देखत भी नहीं है। दीनू मन ही मन ये सोच ही रहा था कि तभी श्याम उसकी तरफ हंसते हुए कहता है, अबे उल्लू का खोपड़ी, यूं टुकर टुकर हमरा ग्राहकों को काहे घूर रहा बे? मैं कहाँ घूर रहा हूँ श्याम भाई, मैं तो बस देख रहा हूँ। अबे उल्लू का खोपड़ी, देखना से क्या तेरे पास ग्राहक आ जाएगा? गला गला फाड़ फाड़ कर आवाज लगाए ले ससुर, हो सकता है कोई ग्राहक तुझ पर तरस खाए ले। शाम को दीनू उदास होकर खाली जेब घर लौटता है तो घर में घुसते ही एक और नई परेशानी गले आ पड़ती है। आशा मुंह बनाते हुए कहती है, ये पानी पूरी का धंधा नहीं चलता तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? अब क्या आफत आन पड़ी, कुछ बताओ तो। मुझे स्कूल से निकाल दिया बापू, 2 दिन में फीस नहीं भरी तो नाम कट जाएगा। ये सुनकर दीनू को जोर का झटका लगता है क्योंकि इस समय उसका काम चल ही नहीं पा रहा था। रोज जितनी भी पानी पूरियां बनाता था सब बेकार हुए जा रही थी। इससे जो नुकसान हो रहा था उसे ही भर पाना मुश्किल था। ऐसी हालत में कसक के स्कूल की फीस भरना तो उसके लिए पहाड़ तोड़ने जैसा था। मगर फिर भी अपने गणेश जी पर भरोसा जताते हुए वो कहता है, मेरे गणेश जी सबका भला करेंगे, देखना मैं परसों तक तुम्हारे स्कूल की फीस जरूर भर दूंगा। सच बापू? हाँ हाँ बिल्कुल सच हमारी बिटिया। अगले दिन दीनू रोज की तरह पानी पूरियां बेचना शुरू करने से पहले गणेश जी को पानी पूरी का भोग लगाता है तो उनसे प्रार्थना करता है, हे गणेश जी, आज कुछ भी करना पर मेरी बेटी की फीस का इंतजाम जरूर कर देना जी। अगर नहीं किया तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगा जी। ये कहकर दीनू अपनी दुकानदारी शुरू कर देता है। मगर उस दिन भी ज्यादातर ग्राहक श्याम की ठेली पर ही भीड़ लगाए खड़े रहते हैं। दोपहर का समय हो जाता है और दीनू मन ही मन दुखी होने लगता है। लगता है गणेश जी ने मेरी विनती ठुकरा दी है, इसीलिए तो अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया। दीनू ये सोच ही रहा होता है कि तभी लंबोदर नाम का एक मोटा तगड़ा आदमी आता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पानी पूरियां कैसी दी बे लाला? 10 का 4 दिया सेठ। 10 का 4। ये कहकर लंबोदर उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाने लगता है और फिर कहता है, तुम्हारे पास कुल कितना पानी पूरी रखा है बे लाला? घर से 500 बनाकर लाया था सेठ, आपको कितनी पानी पूरियां चाहिए? अरे हमको अभी 500 ही चाहिए बे लाला, सब पैक करके हमारे तांगा में रख दे और पूरा पैसा ले ले। ये सुनकर दीनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मन ही मन गणेश जी का बार बार धन्यवाद करता है और फिर फटाफट सब पानी पूरियां लंबोदर सेठ के तांगे में रखकर कहता है, ये लो सेठ, रख दिया सब पानी पूरियां और पानी भी। ये ले लाला पैसा और हंसकर दिखा बे लाला। सुन, हम लंबोदर सेठ हैं, जब भी तुझे कोई परेशानी हो याद कर लेना, समझा बे लाला। ये कहकर लंबोदर सेठ दीनू को पैसे देकर अपना तांगा लेकर चला जाता है और दीनू उसे आशीष देते हुए कहता है, मेरे गणपति बप्पा तेरा भला करें सेठ जी। गणेश जी के इस चमत्कार से दीनू तो बहुत खुश होता है मगर श्याम की रोम रोम जल उठती है। ये का चमत्कार हुआ बे, इस ससुर का सब पानी पूरियां एक ही ग्राहक खरीद लेगा? ये तो टेंशन वाला बात हुआ ना। इस सेठ हमरा पास काहे नहीं आया ससुर? उस दिन के बाद श्याम दीनू से और अधिक जलने लगता है। वो दीनू के सब ग्राहक छीनने के लिए कई तरह के फॉर्मूले अपनाता है मगर अब किस्मत उसके बजाय दीनू का साथ देने लगती है। सबको दीनू की बनाई पानी पूरियां पसंद आने लगती हैं। आप तो बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते हैं दीनू भैया। ऐसी पानी पूरियां तो कोई नहीं बनाता। ये सुनकर दीनू कहता है,
पानी पूरियाँ तो हमारे श्याम भाई भी लजीज बनाते हैं रमन चाचा। क्यों, बनाते हैं या नहीं? अरे रहने दे उसकी पानी पूरियाँ, नकली तेल में तलता है कमबख्त। उसकी पानी पूरियाँ खाकर तो पेट जलने लगता है, शौचालय के चक्कर काट काट कर टांगे दुखने लगती हैं। ये सुनकर श्याम के तन बदन में आग लग जाती है, मगर वो चुप ही रहता है और मन ही मन रमन चाचा को गालियां देते हुए कहता है, अरे उल्लू का खोपड़ी, ससुर ए दीनू का तो अब भाई हम पत्ता साफ कर देंगे और फिर देखेंगे तू किसका पास पानी पूरियाँ खाएगा ससुर। एक दिन बाजार में धनुष सेठ आता है। धनुष सेठ को तरह तरह की अजीब किस्म की प्रतियोगिताएं कराने का बहुत शौक था और वो हर साल ऐसी प्रतियोगिताएं कराता रहता था। इस साल धनुष सेठ विशाल पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता कराने वाला था, इसीलिए वो लोगों को इकट्ठा करके ऐलान करते हुए कहता है, सुनो सब लोग ध्यान लगाकर सुनो, इस संडे अपने बेटे के जन्मदिन पर मैं विशाल पानी पूरी खाने की प्रतियोगिता रख रहा हूँ। जो भी व्यक्ति ऐसी विशाल पानी पूरी को खाएगा उसे पूरे 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। ये सुनकर गांव भर के लोगों का मन 5 लाख का पुरस्कार पाने के लिए बेचैन हो उठता है। उनकी ये हालत देखकर दीनू कहता है, इतनी विशाल पानी पूरी तो कोई भी नहीं खा पाएगा। देखना सेठ के 5 लाख रुपए ऐसे ही बच जाएंगे। सेठ बहुत चालाक है दीनू बेटा, उसे पता है कि इतनी बड़ी पानी पूरी कोई नहीं खा पाएगा, इसीलिए तो इतना बड़ा इनाम रखा है। उस दिन के बाद जिसे भी देखो वही पानी पूरी खाने की प्रैक्टिस में जुट जाता है। दीनू और श्याम दोनों ही ठेली पर पानी पूरियाँ खाने वालों का जमघट लग जाता है। अरे दीनू भैया और बड़े साइज की पानी पूरी बनाओ ना, सेठ की पानी पूरी का साइज तो इस पानी पूरी से बहुत बड़ा है ना। ठीक है अमर भाई, ई लो इससे भी बड़ी पानी पूरी। हाँ इसे खाकर देखते हैं। ये कहकर अमर बड़ी पानी पूरी को खाने की कोशिश करता है, मगर पानी पूरी उसके मुंह के सामने के बजाय बाहर ही टूट जाती है। पानी पूरी का सारा पानी उसके कपड़ों पर गिर जाता है और लोग हंसने लगते हैं। अरे नहीं हुआ, और जितनी चाहे कोशिश कर लो, होगा भी नहीं। इतनी बड़ी पानी पूरी खाना कोई हंसी का खेल है क्या? अरे आप सही कह रहे हैं चाचा। गांव भर के बड़े बूढ़े नौजवान और बच्चों सहित महिलाएं भी इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए कई दिनों तक बड़ी से बड़ी पानी पूरियां खाने का अभ्यास करती हैं, मगर पुरस्कार जीतने की पक्की उम्मीद किसी के भी मन में नहीं होती। संडे को गांव के सब लोग चौक में जमा होते हैं और एक एक करके बहुत सारे लोग विशाल पानी पूरी खाने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी सफल नहीं हो पाता। ये देखकर श्याम का ईर्ष्यालु दिमाग गरीब दीनू को अपमानित करने की योजना बनाता है। वो धनुष सेठ के पास आकर कहता है, अब तो ये विशाल पानी पूरी को दीनू के गणेश जी ही खा सकत है सेठ। ये दीनू गणेश जी को रोज ऐसा ही विशाल पानी पूरी का भोग जो लगाता है। क्या कहा? गणेश जी को विशाल पानी पूरी का भोग? अरे पगला गया है क्या दीनू? सेठ को इस तरह हंसते देखकर दीनू शालीनता से कहता है, हाँ मैं अपने गणेश जी को पानी पूरी का भोग लगाता हूँ और वो चाहे तो इससे भी विशाल पानी पूरी खा सकते हैं। तो फिर बुलाओ ना अपने गणेश जी को, हम भी तो देखें कि इतनी विशाल पानी पूरी को गणेश जी कैसे खाते हैं, मूर्ख कहीं के। ये कहकर धनुष सेठ हंसने लगता है और श्याम मन ही मन खुश होकर सोचता है, अबे उल्लू का खोपड़ी दीनू, ससुर अब देखना तेरा कैसा बेइज्जती होता है। आज के बाद तो तू पानी पूरियाँ बेचना भी भूल जाएगा। श्याम ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक तांगा आकर रुकता है और उसमें से वही लंबोदर सेठ उतरता है। उसे देखते ही दीनू हैरानी से कहता है, अरे लंबोदर सेठ, आप यहाँ कैसे? पानी पूरी खाने का मन है बे लाला, वो सामने रखी विशाल पानी पूरी खाने के वास्ते आया है। पर उसको खाना आसान थोड़ी ना है। अरे पर मेरे लिए बहुत ही आसान है बे लाला। लंबोदर की बात सुनकर धनुष सेठ कहता है, अगर नहीं खा पाए तो? अगर ना खा पाया तो मैं आपको 5 के बदले 10 लाख दे दूंगा। ये सुनकर धनुष सेठ के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है, जब इस विशाल पानी पूरी को कोई नहीं खा पाया तो ये क्या खा पाएगा? क्यों ना मैं इससे शर्त लगाकर इसे लूट लूं। ये तो मुझसे भी बड़ा सेठ दिखता है। क्या सोचने लगा बे लाला? लंबोदर सेठ की बात सुनकर धनुष सेठ कहता है, अगर तूने इसे खाया तो मैं तुझे पूरे 10 लाख दूंगा और तू इसे ना खा पाया तो तू मुझे पूरे 20 लाख देगा। बोल मंजूर? अबे मंजूर है बे लाला। ये कहकर लंबोदर सेठ विशाल पानी पूरी की तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे वो पानी पूरी की तरफ जाता है, पानी पूरी का आकार बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और वो और अधिक विशाल पानी पूरी बन जाती है। फिर लंबोदर सेठ अपना मुंह खोलकर उस विशाल पानी पूरी को एक ही बार में मुंह के अंदर कर जाता है। ये देखकर आसपास खड़े लोग हैरान होकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं।
जीत गया, लंबोदर सेठ जीत गया भाई वाह। अरे लंबोदर सेठ जीत गया। अबे उल्लू का खोपड़ी श्याम, वो दीनू तो बच गवा ससुर। फिर जैसे ही लंबोदर सेठ पानी पूरी खाकर दीनू की तरफ मुड़ता है तो एक और चमत्कार हो जाता है। दीनू, उसकी पत्नी आशा और उसकी बेटी कसक, तीनों को लंबोदर सेठ गणेश जी के रूप में नजर आते हैं। वे तीनों हाथ जोड़कर गणेश जी को नमन करने लगते हैं। हे गणपति, हे गणेश जी, आपके दर्शन पाकर भक्त धन्य हो गया जी। जय हो गणपति बाबा, जय हो। गणेश जी की जय, गणेश जी की जय। अब धनुष सेठ कुछ भी बोल नहीं पाता। वो लंबोदर सेठ को चुपचाप पूरे 10 लाख रुपए दे देता है। लंबोदर सेठ उन रुपयों को अपने तांगे में रखकर वहां से चला जाता है। मगर दीनू और उसका परिवार जब घर पहुंचते हैं तो वो 10 लाख रुपए उनके घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति के आगे रखे होते हैं। उन्हें देखते ही दीनू अपने गणेश जी की पूरी लीला समझ जाता है और उस दिन के बाद उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। गरीब लड़का और गणेश भगवान चले स्कूल। मूसकपुर नाम के एक गांव में शिव नाम का एक गरीब मूर्तिकार अपने बेटे गजानन और पत्नी साध्वी के साथ रहता था। शिव का परिवार सदियों से मूर्तिकारी किया करता था और आज भी वो अपने पैतृक काम को आगे बढ़ा रहा था। उसके परिवार में गणेश जी को बहुत मान्यता दी जाती थी, जिस कारण उसने अपने बेटे का नाम भी उनके नाम पर ही रखा था। अरे साध्वी, आज आते वक्त तेरे लिए नई साड़ी और गजानन के लिए स्कूल का बस्ता लेता आऊंगा। बेचारा कैसे कैसे कर कपड़े की थैली में किताबें लेकर जाता है स्कूल। अजी, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कोई लॉटरी लगने वाली हो। उससे भी बड़ा कुछ साध्वी, हमारे पुरखों की जो जमीन मुंशी के पास गिरवी रखी थी, आज उसकी आखिरी किश्त देकर मैं उसे छुड़वा लूंगा। 200 एकड़ की जमीन हमारी होगी और उससे कीमती मेरे दादाजी के हाथों की बनाई हुई गणेश प्रतिमा आज घर लौटेगी। हमारे पुरखों की अमानत फिर से हमारे पास होगी। हमारे दिन फिर जाएंगे। ये सब कुछ प्रभु की ही कृपा है जी। हे मेरे पप्पा, सब अच्छे से हो जाए बस। शिव मुंशी के घर जाने को निकल पड़ता है। शिव को देखकर मुंशी के नौकर की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो फुसफुसाकर मुंशी जी से कहता है, अरे मालिक, ये तो आ गया, अब जमीन देनी पड़ेगी। मुंशी तो गयो। इतना शुभ बोलता है जवान, जल जाए तेरी जमीन तो इसे दूंगा नहीं मैं। आओ आओ शिव, आ गए तुम, ले आए पैसे। चलो अब अपनी जमीन लो और भैया मुझे मुक्त करो। शिव, 2 मालिक का रुपए। मुंशी तो गयो। 5000। पर बस 3000 देने थे ना मुंशी जी। अरे अरे लाला, जरा हिसाब बताना तो शिव बेटे को। शिव तो गए। लाला झूठ का हिसाब बताना शुरू करता है, ये सोचकर कि शिव के पास मुश्किल से 3000 रुपए होंगे और वो किश्त चुकाने में नाकामयाब होगा। तभी उसकी बात काटता हुआ शिव कहता है, मुझे अंदाजा था मुंशी जी कि हर बार की तरह मैंने गलत ही हिसाब जोड़ा होगा, इसीलिए ज्यादा रुपए ले आया था। लीजिए 5000 रुपए। अब मेरे गणेश भगवान को मुझे सौंप दीजिए और जमीन के कागजात भी। मुंशी शिव को गणेश जी की मूर्ति सौंपता हुआ कहता है, कागजात तो तुम्हें मैं तुम्हारे घर पर दूंगा। कल को तुम मुकर गए तो चलो तुम्हारे घर। शिव गणेश जी की मूर्ति अपने सीने से लगाए पैदल अपने घर निकलता है। उसी के पीछे पीछे मुंशी अपनी गाड़ी में आता है। लाला, गाड़ी तेज कर और उड़ा दे इस भक्त को और भेज उसे अपने गणेश जी के लोग। मुंशी से अपनी जमीन निकलवाना असंभव है। और वही होता है। मुंशी शिव को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। शिव को मरा हुआ देखकर साध्वी कहती है, इस गणेश भगवान की मूर्ति के कारण ही ये सब हुआ है। यह मूर्ति अब शगुनी है, फेंक दो इसे। इधर लाओ, मैं अभी इसे बाहर फेंक कर आती हूँ। इसने मेरा सुहाग छीन लिया। साध्वी को सभी औरतें संभालने लगती हैं, पर गजानन उस मूर्ति को अपने पिता की आखिरी निशानी मानकर उठाकर अपने कमरे में ले आता है। गणेशा, देखो ना, मैं टकला हो गया। पापा कहते थे कि कुछ भी हो स्कूल मिस नहीं करना, तो स्कूल तो जाना होगा ना। मुझे बड़ा आदमी बनना है, पर सब मेरा मजाक बनाएंगे। ऐसे भी मुझे सब चिढ़ाते हैं क्योंकि मैं मोटा हूँ ना। पर तुम भी तो मोटे हो।
तभी उस मूर्ति से गणेश जी बाल रूप में सामने आकर कहते हैं, मैं मोटा नहीं हूँ गजानन, वो तो माँ प्यार से ज्यादा खिला देती है, इसीलिए थोड़ा खा लेता हूँ। मुझे बुरा लगा कि तुमने मुझे मोटा कहा, मैं मोटा नहीं हूँ। अरे तुम कहाँ से आए? इस मूर्ति में तुम सच में रहते हो? क्या तुम दादाजी के भी फ्रेंड थे? और तुम्हारा चेहरा कितना प्यारा है, हाथी के जैसा। ठीक है, मैं नहीं करता तुमसे बात। अरे नहीं नहीं गणेशा, पता है शायद ही मैं कभी हंसा था। देखो तुम आए, मेरी खुशियाँ आ गई। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना? गणेश जी गजानन के साथ ही उसके फ्रेंड बनकर रहने लग जाते हैं और उसी के साथ सो जाते हैं। अगली सुबह गजानन स्कूल के लिए तैयार होता है। साध्वी को तो कुछ होश ही नहीं था। गजानन कहता है, आज तो माँ ने टिफिन भी नहीं बनाया, अब क्या करूं? मैं हूं ना, तुम्हारा टिफिन तैयार है, बैग में डाल दिया है मैंने। और ये क्या, तुमने ये फटा हुआ यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है? रुको, अभी इसे बदल देता हूँ। गणेश जी गजानन के चारों ओर घूमते हैं और गजानन के कपड़े नए हो जाते हैं। अरे जादू! चलो अब स्कूल चलते हैं। अब गणेश जी गजानन को बहुत सारे पकवान खिलाते हुए स्कूल लेकर जाते हैं। ओहो, भिखारी के पास नए कपड़े आए हैं। पहले तो तेरा तोंद कपड़े से बाहर झांकता था, आज वो नहीं झांक रहा तो सर से बाल गायब है। हाँ हाँ सही कहा भाई, कभी तोंद कभी टकला। ये दोनों इतना बोल रहे हैं, मन करता है इन्हें हवा में उड़ा दूं। तभी चिंटू पिंटू जुड़वा भाई हवा में उड़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं। उतारो उतारो, कोई हमें उतारो। अरे हाँ उतारो हमें, कोई तो उतारो। अरे गणेशा, ये तुमने क्या किया? अभी नहीं, नीचे उतार दो। गजानन के अलावा किसी को भी गणेश जी दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक गजानन की इज्जत स्कूल में 0 से हीरो हो जाती है। गजानन, तुम्हारी औकात कैसे हुई फर्स्ट बेंच में बैठ गए? वहाँ सिर्फ मुंशी जी का बेटा रघु बैठता है। पर सर, वो एब्सेंट है। हाथ आगे लाओ, मुझे सिखाओगे तुम? बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। गणेश जी गुस्से से टीचर की ओर देखते हैं और जितनी छड़ी वो गजानन को मारते हैं उतनी ही छड़ी उन्हें पड़ने लग जाती है और गजानन को कुछ भी नहीं होता। अरे राम रे, कहीं शिव की आत्मा तो अपने बेटे को बचाने नहीं आ गई ना। स्टूडेंट्स, आज छुट्टी। गणेश और गजानन हंसते खेलते घर लौटने लगते हैं। यूं ही 3-4 दिन बीत जाते हैं और तब जाकर साध्वी खुद को संभाल पाती है और गजानन के नए यूनिफॉर्म, बैग और जूते को देखकर असमंजस में पड़ जाती है। बाप का साया क्या गया सिर से, ये गजानन चोरी करने लगा, आ जाने दो इसे। गजानन के आते ही रोते रोते साध्वी उसे मारना शुरू कर देती है। जा, मुझे भी बेच दे और जो पैसे आए उससे खिलौने ले लेना तू। तभी गणेश जी साध्वी के सामने आ जाते हैं। माँ, मत मारो ना गजानन को, ये सब मैंने उसे दिया है। आप भगवान गणेश जी, आप यहाँ? कैलाश में मैया नहीं है, वो तो अपने मायके गई है। मेरा मन वहाँ नहीं लगता था। पिताजी तो दिन भर ध्यान मगन रहते हैं, तो उन्होंने धरती पर शिव को एक माध्यम बनाया मुझे घर पहुँचने का, आपसे मिलने का। माँ, मैं अपशगुन नहीं हूँ। गणेश जी को बाल स्वरूप में देखकर साध्वी ये ही भूल जाती है कि वो तो एक ईश्वर हैं। बेरंग हुई जिंदगी को मानो एक सहारा मिल जाता है। साध्वी गणेश जी को सीने से लगा लेती है। चलो बच्चों, आओ तैयार हो जाओ और मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, तीनों साथ में खाएंगे आज। साध्वी एक प्लेट लगाती है और अपने दोनों बेटों को अपने हाथों से एक एक कौर खिलाती है, फिर खुद खाती है। अगली सुबह, हे भगवान, स्कूल छूट जाएगा, गणेशा उठो। गजानन उठो बेटा। सोने दो ना मैया। नहीं, अब से तू भी स्कूल में पढ़ेगा, मैंने तेरा बस्ता बांध दिया है, समझा? साध्वी अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाकर नहलाने के लिए ले जाती है, फिर उन्हें तैयार कर स्कूल भेज देती है। साध्वी बच्चों को लेने स्कूल जाती है और रास्ते में उनसे बात करती करती लौट। हे राम, देखो ना, साध्वी पागल हो गई, दोनों तरह देखकर बात कर रही है, मानो दूसरे और भी कोई हो। साथ तो बस गजानन है। अरे कहीं उसे शिव तो नहीं दिखने लगा? पूरा जीवन बर्बाद हो गया साध्वी का तो। साध्वी और गजानन के अलावा किसी को भी गणेश जी दिखाई नहीं देते। धीरे धीरे पूरे गांव में शिव के भूत की बात फैल जाती है। मालिक,
भूतठे आ गए तो मुंशी तो गयो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। प्रभु के आते ही उनकी लीला शुरू हो गई थी। मुंशी अब डरने लगा था। साध्वी और गजानन खुश रहने लग जाते हैं। फिर एक दिन, माँ, अब से तुम ये सफेद साड़ी नहीं पहनोगी, मैं आता हूँ हिसाब करके। ये कहकर गणेश जी मुंशी के घर चल पड़ते हैं। गुस्से में उसके घर को अपने दोनों भुजाओं से प्रभु जोर जोर से हिलाने लग जाते हैं। मूसक महाराज, अपने साथियों के साथ जाओ और उस पापी की धोती उतार दो। जी जरूर प्रभु। मुंशी के घर के पीछे हर तरफ चूहे ही चूहे हो जाते हैं। कोई उसके जरूरी कागजात काट देता है तो कोई उसकी उंगली काट देता है, और एक चूहा तो उसकी धोती तक खोल देता है, और एक चूहा शिव के जमीन के कागजात लाकर प्रभु को सौंप देता है। अरे अरे, मुंशी के सागे लाला भी गयो, भागो। दोनों बिना धोती के गांव में दौड़ने लग जाते हैं और उनकी गाड़ी खुद ब खुद चालू हो जाती है और उसके पीछे तेजी से बढ़ने लग जाती है। अरे ये शिव का भूत तो हमें मार देगा रे, भागो। और इसी तरह लाला और मुंशी हवा में उड़ने लग जाते हैं। जिस तरह कभी शिव उड़ा था, पूरे गांव की भीड़ वहां जमा हो जाती है। अपना दम भरता हुआ मुंशी हाथ जोड़कर साध्वी से माफी मांगता है। तुम्हें अब समझ आ रहा है मुंशी, इतने पापों के बाद जब मौत तुम्हें लेने आई है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और जीवन दान दिया, अपनी गलतियां सुधार लो। गणेश जी साध्वी के साथ उसके घर पहुंचते हैं, पर दरवाजे पर माँ पार्वती और शिव शंकर अपने पुत्र को ले जाने के लिए तैयार बैठे थे। पुत्र गणेश, चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। गणेश पूजा के 10 दिन पूरे हो गए हैं, अब घर चलो। ये सुनते ही गजानन फूट फूट कर रोने लग जाता है और साध्वी बिखर जाती है। रो मत साध्वी, मैं आऊंगी ना नवरात्र में इस नटखट को साथ लेते हुए। अब सभी तुम्हारे दोस्त बन गए हैं गजानन, तुम्हें कोई कभी परेशान नहीं करेगा, और करे तो विनायक रक्षा करो ऐसा कहना, मैं फौरन वहाँ पर प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब जाओ, कमरे से अपने पिता को बुला लो, नींद से जाग गए होंगे वो। पर वो तो दुनिया में नहीं है ना। तभी पीछे से शिव की आवाज आती है। साध्वी, तुमने मुझे उठाया नहीं, बहुत देर हो गई है, लगता है 10 दिनों से सोया हुआ हूँ। प्रभु की लीला तो वही जाने। शिव जीवित हो गया था, उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया था।